प्यारे बच्चों, इन दिस क्लास वी स्टडी रॉबर्ट एम गेने का जो सिद्धांत था उसको हम बोलते हैं अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। अष्टपदीय सोपानकी के सिद्धांत का मतलब है कि इस सिद्धांत के कितने स्तर हैं? 8 अधिगम के स्तर हैं। यह सिद्धांत सरल से कठिन की ओर जाता है। कैसे जाता है? हमेशा सरल से कठिन की ओर, और हमेशा क्रम में चलता है। कैसे चलता है? क्रम में। और इस सिद्धांत की जो आकृति है वो पिरामिड जैसी। कैसी है? पिरामिड जैसे। पिरामिड आपका आधार से लेके धीरे धीरे जैसे ऊपर की तरफ जाते हो तो वैसे इसका एक सतर है, क्रम है इसका। तो इसके कितने सत्र हैं? 8 सत्र हैं। कितने स्तर हैं? 8 सत्र हैं। सबसे पहले सत्र का नाम है संकेत अधिगम सत्र। पहले सत्र का नाम है संकेत अधिगम सत्र। दूसरे स्तर का नाम है अनुक्रिया उद्दीपक सत्र। दूसरे स्तर का नाम है अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। तीसरे सत्र का नाम है संख्या अधिगम सत्र, श्रृंखला अधिगम सत्र। और चौथे स्तर का नाम है शाब्दिक अधिगम स्तर। आपके जो पहले 3 सत्र हैं वो मानव प्लस पशु के व्यवहारवादियों जैसे हैं। कैसे है? मानव और पशु के ऊपर जो प्रयोग किए गए हैं और जो व्यवहारवादियों ने प्रयोग किए गए थे वहाँ से उठाए गए। आपके जो चौथा है शाब्दिक अधिगम स्तर, और पांचवा आपका बहुविवेदना अधिगम स्तर, और छठा है आपका संप्रत्यय अधिगम स्तर, और सातवां है आपका सिद्धांत अधिगम स्तर, और आठवां है आपका समस्या समाधान स्तर। आपके जो 4 नंबर से जो 8 नंबर तक है वो मानव संज्ञावादी के आधार पर है। कहाँ पे? मानव संज्ञावादी। जो संज्ञावादी जो अलग अलग आपके जो अधिगम सत्र के बताए गए थे उनके ऊपर आधार है। जैसे हम सबसे पहले इनको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका संकेत अधिगम स्तर। संकेत अधिगम स्तर है जो आपका, जो रॉबर्ट एम गेने ने दिया था, उसके जो 8 सत्र हैं उनमें से सबसे निम्न सत्र माना जाता है। कौन सा सत्र माना जाता है? निम्न सत्र। इस सत्र का जो अधिगम का आधार है वो संकेत के आधार पे। किसके आधार पे? संकेत। क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है संकेत अधिगम सत्र। तो किसके आधार पे? संकेत के आधार पे। यह आपका किससे मिलता जुलता है? पालवों से। पालवों ने जो अपना यांत्रिक आदतों से, पालवों ने क्या किया था कि कुत्ते के ऊपर जो क्या किया था, अब कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, और कुत्ते के मुख के अंदर क्या डाला था उसने? बहुत सी परख नली डाली थी, और जिनसे परख नली से उनकी जो लार की मात्रा थी कि कुत्ते ने भोजन को देखकर कितने अमाउंट में लार बाहर निकाली, उसके मतलब एक यांत्रिक आदत है। और किससे मिलता जुलता है? पालवों से मिलता जुलता है। दूसरा सत्र का नाम है अनुक्रिया उद्दीपक सत्र। तो आपका जो अनुक्रिया उद्दीपक सत्र है वो आपका थार्नडाइक से मिलता जुलता है। थार्नडाइक के सिद्धांत से। थार्नडाइक का जो सिद्धांत था, RS थ्योरी थी जो, उससे मिलता जुलता है। तीसरे सत्र का नाम है श्रृंखला अधिगम स्तर। जो श्रृंखला अधिगम सत्र है वो आपके गुथरी का जो नियम था, क्रमित अधिगम सत्र, उससे मिलता जुलता है। इसमें क्या था कि गलतियों के भाग को संशोधन करना चाहिए। जितनी जो गलतियाँ होती हैं, जो गलती होती है उसके भाग को क्या करना चाहिए? हमेशा संशोधन करना चाहिए। ये 3 सत्र थे आपके, सांकेतिक अधिगम सत्र, अनुक्रिया उद्दीपक सत्र, श्रृंखला अधिगम सत्र। ये थे आपके व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग, कि जो व्यवहारवादियों ने जो मानव और पशुओं के ऊपर जो अपने प्रयोग किए थे उनके आधार पर थे। चौथे सत्र का नाम है शाब्दिक अधिगम सत्र। शाब्दिक अधिगम सत्र का मतलब है कि शाब्दिक व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, शाब्दिक शब्दों के कारण, या किसी वर्णों के कारण, या पाठ्यक्रम के कारण, या किसी पुस्तक को पढ़ने के कारण, या कहीं पर रहने के कारण, या कहीं कोई स्मरण करने के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसका नाम है शाब्दिक अधिगम सत्र। पांचवें सत्र का नाम है बहुविभेदनात्मक अधिगम सत्र। बहुविभेदनात्मक अधिगम सत्र में क्या होता है कि जो आपके दो में अंतर करना, कोई 2 अधिगम स्तर हैं उनमें आपको विभेदना करना, उनमें अलग अलग करना, उनमें अंतर करना। छठा नाम है संप्रत्यय अधिगम सत्र। संप्रत्यय अधिगम स्तर में एक बिंब बनता है। क्या बनता है? एक बिंब, जो कहाँ पे बनता है? हमेशा मस्तिष्क के ऊपर बनता है। इसके बाद कौन सा है? 7वां नंबर है सिद्धांत अधिगम सत्र। सिद्धांत अधिगम सत्र में क्या होगा कि आपके डिफरेंट जो थ्योरियाँ हैं उनके आधार के ऊपर अधिगम होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं सिद्धांत अधिगम सत्र। 8वां है समस्या समाधान अधिगम सत्र। ये
रॉबर्ट एम गेने का सबसे उच्च सत्र है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रॉबर्ट एम गेने का अधिगम का सबसे उच्च सत्र का नाम क्या है? समस्या समाधान अधिगम सत्र। ये थे आपका रॉबर्ट एम गेने का अष्टपदीय सोपानकी सिद्धांत या 8 सत्र का अधिगम सिद्धांत, या जो पिरामिड की आकृति वाला सिद्धांत, क्या बोलते थे कई बार, पिरामिड की आकृति की तरह जिन्होंने सिद्धांत दिया था। तो इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि निम्न कौन सा है? निम्न सत्र का नाम है सांकेतिक अधिगम सत्र, और जो आपका उच्च सत्र है, उच्च सत्र का नाम है समस्या समाधान अधिगम सत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज दूसरा सिद्धांत है जिसका नाम है, जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। किसने दिया था? जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है इसका नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या नाम है इसका? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है मॉडलिंग थ्योरी की मॉडलिंग थ्योरी। क्या नाम है इसका? मॉडलिंग थ्योरी। या दूसरा इस सिद्धांत का एक नाम और है निर्देशन का सिद्धांत। क्या नाम इसका? निर्देशन का सिद्धांत। और एक नाम और इसका प्रतिरूपण का सिद्धांत। क्या नाम है? प्रतिरूपण का सिद्धांत या अवलोकन नामक अधिगम सिद्धांत। तो अवलोकन नामक अधिगम सिद्धांत भी इसी का था। सबसे पहले जो अल्बर्ट बांडुरा थे वो कहाँ के थे? कनाडा के थे। कहाँ के थे? कनाडा के थे। उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम रखा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या नाम बताया? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। उन्होंने क्या बताया कि दूसरों के व्यवहार को देखकर, कि जो मनुष्य होता है, जो प्राणी होता है, वो दूसरों के व्यवहार को देख के ज़्यादा सीखता है। जैसे हमारे समाज में दो व्यवहार होते हैं, एक मान्य व्यवहार होता है जिसे हम अपनाते हैं, और एक अमान्य व्यवहार होता है जिसे हम त्याग देते हैं। तो अल्बर्ट बांदुरा बताता है कि समाज में जो मनुष्य है वो दूसरों के व्यवहार को देख के ज़्यादा सीखता है। तो उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग। उस प्रयोग में उन्होंने आधार, जो सीखने का जो आधार था वो अनुक्रिया द्वारा बताया कि आदमी जो जो मनुष्य होता है वो समाज में सीखता है, वो किसके द्वारा सीखता है? अनुक्रिया के द्वारा या अवलोकन के द्वारा। किसके द्वारा सीखता है? अनुक्रिया या अवलोकन के द्वारा। उन्होंने क्या किया इस सिद्धांत के अंदर? बोबोडुल स्टडी की। बोबोडुल एक गुड़िया थी, उसके ऊपर क्या किया? स्टडी किया। उन्होंने क्या किया? प्रयोग नंबर 1 में क्या किया? एक निर्जीव गुड़िया ली और एक महिला ली, और महिला इसको क्या बोल दिया? बोबोडुल स्टडी। एक निर्जीव गुड़िया ली, उस गुड़िया का नाम था बोबोडुल स्टडी। तो उन्होंने क्या बताया कि, और दूसरा प्रयोग में उन्होंने क्या किया? एक जोकर ले लिया, सजीव। क्या ले लिया? जोकर, सजीव जोकर ले लिया, बच्चों के जैसा जो जोकर होता है। उन्होंने क्या बताया कि दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं। कि हम कैसे सीखते हैं? दूसरों के व्यवहार से, कि दूसरे जैसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हम उनके व्यवहार का अनुकरण करते हैं और अवलोकन करते हैं। उनको देख देख के हम क्या करते हैं? सीखते हैं। तीसरा अप्रत्यात्मक अप्रत्यात्मक अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो चीज़ें होती हैं उनको देख देख के हम क्या करते हैं? उनकी अनुसरण करने लग जाते हैं उनका। तो ये थे आपके दो सिद्धांत। पहले सिद्धांत का नाम था रॉबर्ट एम गेने का अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत, और दूसरे सिद्धांत का नाम था अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत जिसका नाम था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच।